डैडी हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा, क्या हाल है? डैडी बिल्कुल ठीक। डैडी सबसे पहले तो मैं आपसे जो है बहुत सारे सवालात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम अफसरदा हैं पोप के लिए, पोप फ्रांसिस बीइंग के लिए। रोमन कैथलिक्स ना क्या कि हम रोमन कैथलिक फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तानी हैं। जी जी जी, और आज जो बहुत बड़ा जो सानिया है कि पोप फ्रांसिस हम सब में नहीं दुनिया रहे। से रहलत फरमा गए हैं और ये दूसरे पापा आज़म से मुख्तलिफ किस्म के पोप थे और इन्होंने अपनी लाइफ में बड़े अहम काम किए हैं ठीक है, और मुनफरिद काम किए। तो डैडी इस टाइम हमारे पास जो है कितने कार्डिनल्स हैं, ठीक है, और इनमें से कितने कार्डिनल्स अच्छा, जो है। सबसे पहले जैसे हाँ मेरे देखने वाले उन्हें बताएं कि ये रोमन कैथलिक्स है ना, इनका जो अलगरिथम बनाया जाए तो जो हाई प्रीस्ट है ना, पॉन्टिफ जिसे कहा जाता है, वो कार्डिनल होता, पोप होता है जो कि वेटिकन की डायसिस को लीड कर रहा होता है और पूरी दुनिया को लीड कर रहा अच्छा होता डैडी, ये है। पोप सॉरी रहते कहाँ पर है? इनका मेजर एक्चुअल मैं अभी बताने लगा था कि ये पोप जो है ना, ये वेटिकन जो में इनकी होते हैं। हायरार्की है जी जी जी, वेटिकन में होती हैं इनके स्टे। और ये उनका जैसे जैसे आपका प्रेसिडेंट है तो वो कहाँ रहेंगे? व्हाइट हाउस के, जैसे यूएस के अंदर हाँ, व्हाइट तो हाउस जैसे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है तो इस्लामाबाद में रहेंगे ना, जी, जो जी। उनका अपना कैपिटल में। कैपिटल में। तो इसी तरह जो रोमन कैथलिक्स का जो मेन है एरिया दैट इज़ वेटिकन, एंड वेटिकन से ये पूरी दुनिया में रोलिंग हो रही होती है। एज ए रिलीजियस लीडर्स जो हैं वहीं से ऑर्डर्स ले रहे होते हैं। तो पोप हाई प्रीस्ट होता है, इसे पॉन्टिफ कहते हैं। और पोप के जो नीचे होते हैं ना, उनके साथ के वो होते हैं कार्डिनल्स। ये तो कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स जो है वहाँ पे है, रोम के अंदर ही है। और दुनिया के अंदर तकरीबन 252 कार्डिनल्स हैं, ठीक है। एंड आउट ऑफ 252 कार्डिनल्स में से 135 कार्डिनल्स ऐसे हैं जो कि अभी एलिजिबल हैं और जो राइट्स रखते हैं वोटिंग का और पोप बनने का भी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कैनन लॉज, वो शख्स पोप बन सकता है जिसने कैनन लॉ की डिग्री ली हो, थियोलॉजी की डिग्री ली हो, और कैथलिक क्रिश्चियन हो, रोमन कैथलिक क्रिश्चियन हो, और चर्च से मुंसलिक हो, और चर्च की जो खिदमत करता हो। तो ये सारे क्राइटेरियाज को देखते हुए आप पोप को इलेक्ट करते हैं। और ये बड़े कम लोगों का एजाज़ होता है कि वो पोप बने। तो तकरीबन 252 टोटल कार्डिनल्स है राइट नाउ। जी। और मज़े की बात है ये है कि इसमें से 135 आर सक्सेसर भी हो सकते हैं, और इवन दे आर हैव द राइट्स टू डू द वोटिंग फॉर न्यू अपकमिंग पोप के लिए। अच्छा डैडी, तो क्वेश्चन है इसके, जैसे अभी न्यूज़ आ गई कि पोप का इंतकाल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या प्रोसीजर हुआ होगा रोम में, या लाइक? देखें, जब ऐसा है कि जैसे पोप की डेथ की अनाउंसमेंट भी उनके जो सेक्रेटरी करते हैं जो है, ठीक है ना, ठीक है। और वो कार्डिनल का जो नाम है कार्डिनल मिसिंग द नेम ऑफ दैट कार्डिनल, जो भी उनके जानशी हैं, जो नाउ प्रेजेंटली ही इज़ द टेकिंग केयर। और वो जैसे कार्डिनल की अनाउंसमेंट वही करते हैं रोम में जब उनके कमरे में वो जाते हैं 3 दफ़ा अनाउंस उनके ओरिजिनल नाम से। आपको पता है जब पोप का नाम, जब वो पोप बनते हैं तो नाम वो सिलेक्ट किया जाता है किस पापा के नाम से उन्हें पुकारा जाएगा जी। तो जैसे ये हमारे पोप थे तो इनका बेसिकली नाम क्या था? जॉर्ज। और ये अमेरिकन थे, लैटिन अमेरिकन से, अर्जेंटीना से ये ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन जब ये जो पापा आज़म बने थे तो इनका नाम फ्रांसिस इन्होंने रखा था, पोप फ्रांसिस, ठीक है। तो जब ये इनकी डेथ होती है तो वो जो उनके सेक्रेटरीज जो होते हैं, जो उनके जानशी होते हैं, जो उनके बाद होते हैं, इनके स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, आई वाज जस्ट मिसिंग दैट वर्ड। तो वो ही उनके रूम में जाते हैं, वो अनाउंस पूछते हैं उनके बर्थ नेम्स के साथ। तो अगर वो 3 दफ़ा रिस्पॉन्ड नहीं करते तो देन दे हैव टू डिक्लेयर द डेथ, को उसको किया जाता है। तो वंस वो पापा आज़म का इंतकाल हो जाता है तो ये उनके जो रूम जो एरियाज को जो है ना सील्ड कर देते हैं। ठीक है। ये क्यों सील्ड करते हैं? इसलिए कि ताकि उनकी वो जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से कोई चुराए ना जा सकें, कोई उसको मिसयूज़ उनके पावर मिसयूज ना हो जाए। तो वो उनको जब कॉर्डन करते हैं तो वो जो पापा आज़म जो फिशर मैन रिंग होती है ना, उससे स्टैम्प करते हैं वो। ठीक है। ठीक है। तो अगला आपका सवाल क्या था? उसके बाद ये था कि वो उस रिंग का क्या करते हैं? रिंग को फिर वो उस रिंग को तोड़ दिया जाता है। उसकी एक स्पेसिफिक सेरेमनी होती है जिसमें सारे सेरेमनी होता है जिसमें सब तमाम कार्डिनल मौजूद होते हैं। जी। वो रिंग एक्चुअली जो सील होती है,
ये जो है ना फिशरमैन रिंग जिसे कहते हैं, जी, इसका जी। मतलब होता है कि जैसे मुकद्दस जो पतरस थे, जी, जी। जो खुदा यीशु मसीह के जानशीं थे, जिन्होंने खुदा ने कहा था कि यीशु ने कहा था कि मैं तुम पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जी, जी, जी। ठीक है, तू पत्थर है, तू रॉक है। तो ये पहले पापा आदम थे मुकद्दस पतरस, और ये जो अंगूठी उस दौर से चली आई है रवाती, ये जो है उनकी सील होती है, स्टैम्प्स होती है, लीगल डॉक्यूमेंट को उसकी स्टैम्प उसी से लगाई जाती है। तो जब पोप दुनिया से रुखसत होते हैं तो वो उस जो अंगूठी है उसको तोड़ दिया जाता है, और जब उनको बरी किया जाता है, जब दफनाया जाता है जानते हो, तो ये चीज़, ये अंगूठी के जो तोड़ फोड़ा, ये उनके साथ दफना दिया जाता है। ठीक है। ठीक है, उनके बर्थ डेथ सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें उसके साथ दफनाई, और रोजरी ये उनके कफन के दौरान उनके शक्ल का जो कॉइन होता है उस जमाने का, वो भी साथ, और वो उनके दौर के जितने भी कॉइन्स वगैरह हैं, जितने भी है ना, तो वो उनके साथ रख दिया जाता है। जी। उनकी रिंग टूटी हुई तोड़ के, उनके पास रोजरी और डेथ सर्टिफिकेट जो होता है वो, जी। और वो जो दौलत उस दौर के सिक्के विक्के जो हैं, जी, जी, जी। वो उनके साथ रख दिए जाते हैं। और अमूमन जो पोप को जो तदफीन का अमल होता है, अभी देखें पूरा वेटिकन में कोई 9-10 दिन का सोग है, ठीक है, और 10 दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद फिर ये जो कार्डिनल्स की मीटिंग कॉल की जाती है, और इन्हें एक स्पेसिफिक जगह होती है, मैं आई जस्ट वांट टू टेल द नेम ऑफ द प्लेस, सिस्टेन चैपल में ये सब लॉक्ड हो जाते हैं। तो वहाँ पे इनका जो एक स्पेसिफिक मेथड है, उससे ये मान की बैलेट बॉक्सिंग होती है, और उसमें उस प्रोसीजर को कहते हैं कॉन्क्लेव एक्चुअली आफ्टर द डेथ ऑफ द पोप कॉन्क्लेव मीटिंग कॉल की जाती है, आफ्टर द 15 days ऑफ द डेथ, और 12 to 15 days ऑफ डेथ ऑफ द प्रेजेंट पोप, जो पोप के इंतकाल के बाद। तो कॉन्क्लेव के अंदर जनाब वो फिर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन नया पोप है, और उसमें जो उसकी वो जो होती है ना कि एक स्पेसिफिक केमिकल्स उन्होंने, चिमनी को 60 फीट ऊंची चिमनी होती है वहाँ पे, जो धुआं छोड़ते हैं, तो जब वो केमिकल से वो जब वाइट बर्निंग हो रही होती है केमिकल, तो इसका, और उसमें वो रसीदें जो पर्चियाँ जिसमें नाम डालते हैं उनको बर्न कर देते हैं, तो कि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया। ब्लैक होगा तो मतलब रिजल्ट नहीं है, ब्लैक का मतलब है कि रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ। तो जब आप फाइनल कर लेते हैं और वो जो पोप का नाम फाइनल होता है, वो एक्सेप्ट करता है कि जी मैं आई एम रेडी टू डू द, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस बंदे का नाम आता है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, आई डोंट वांट टू बिकम अ पोप, तो फिर ब्लैक। और यहाँ पे आपकी मेजोरिटी 2/3 से कम है, तो जब आपको पोजीशन वाजिया नहीं होती तो वो आपको ब्लैक धुआं दिखाते हैं कि अभी स्टिल नॉट डिसाइडेड। तो उसके बाद जब वाइट धुआं आ जाता है तो इट्स मीन कि पोप इज इलेक्टेड। अच्छा, बात हम कर रहे थे कि दुनिया के अंदर 252 डैडी सॉरी आपकी बात मेरे को याद आ गया कि जो लॉन्गेस्ट वोटिंग पीरियड चला था, वो 5 days का था, 5 दिन तक फैसला नहीं हो पा रहा था, और वो ब्लैक धुआं ही आता जा रहा था, काफी टफ था सिलेक्ट करना कि कौन पोप बने, और फाइनली बस उसको सिलेक्ट कर दिया गया। अभी मैं बता रहा हूँ 252 पोप अवेलेबल हमारे अभी दुनिया के अंदर हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, जिसमें से 135 एलिजिबल टू वोट एंड कैन बी द वो पोप। उसमें क्राइटेरिया क्या, मेरे से आप सवाल पूछें क्राइटेरिया पोप बनने का ये है, वो कार्डिनल वोटिंग कर सकता है जिसकी उम्र 80 साल से कम हो, ठीक है, जो 80 साल से ज्यादा है वो वोट डालने का हक नहीं है, और वो पोप बनने का भी हकदार नहीं रहता, ठीक है। 80 साल से कम उम्र के जितने भी लोग, और मजे की बात आपको बताऊं, मैंने एक डेटा इकट्ठा किया है, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू। ये 135 कार्डिनल्स आर एलिजिबल टू वोट एंड सक्सेसर आउट ऑफ 135, ठीक। अच्छा, इन 135 में से 108 कार्डिनल ऐसे हैं जिनको पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल बनाया था, ठीक है, और इनमें से तकरीबन कोई 22 पोप ऐसे हैं, 22 कार्डिनल्स ऐसे हैं जिनको पोप बेनेडिक्ट 16वें ने ना, जो इनके से पहले वाले पोप थे, उन्होंने कार्डिनल इलेक्ट किया था, और 5 ऐसे कार्डिनल्स हैं जिनको पोप जॉन पॉल II ने इलेक्ट किया। तो इसमें से मेजोरिटी ऐसे कार्डिनल्स की है जिनको पोप फ्रांसिस ने इलेक्ट किया हुआ है। पोप फ्रांसिस की सबसे जो बड़ी अच्छी बात यह है ना, उन्होंने पाकिस्तान में एक लंबी तारीख के बाद एक कार्डिनल को इलेक्ट किया, और वो है जोसेफ कूट्स, और वो वोटिंग में अभी डैडी जा सकते हैं क्योंकि 80 years होने में उनके 3 months अभी रहते हैं, अभी इज द लकीएस्ट के वो वोटिंग कर सकते हैं। अभी भी वो उनके 3 साल बाद 3 महीने द लास्ट मोमेंट पे
हमारे जो कार्डिनल हैं जो पाकिस्तान से रखते हैं, ये दूसरे पाकिस्तान के कार्डिनल हैं। पाकिस्तान के जो पहले कार्डिनल थे उनका नाम था जोसेफ कडेरो, और ये जो हमारे कार्डिनल से इलेक्ट हुए हैं इनका नाम है जोसेफ कूट्स, और बड़े पाकिस्तान के लग के। और ये पोप फ्रांसिस को ये एजाज़ जाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान में कार्डिनल बहुत लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 20 से 25 साल से पहले, इससे भी ज़्यादा अरसे के बाद एक कार्डिनल पाकिस्तान को मिला। जी जी। और अभी मैं बताऊं कि वोटिंग के हिसाब से, तो जैसे मैंने बोला कि 135 लोग जो है कार्डिनल्स जो है ना वोट कर सकते हैं, उनमें से नॉर्थ अमेरिका में 10% है कि उसको डाला जाए, लेटिन अमेरिका के 18% कार्डिनल्स के पास है वोट से उनको डिवाइड किया है। यूरोप में मेजॉरिटी है 40% की, यूरोप के पास 40% है, और मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका 3%, सब सहरान अफ्रीका 12%, एंड एशिया पैसिफिक जिससे हम ताल्लुक रखते हैं जिसमें गल्फ आ जाता है, इंडिया आ जाता है। इंडिया के चार है मेरे ख्याल के कार्डिनल जो कि वोट कर सकते हैं, 5 है कि 4 है से। फिलिपाइन के पास मेजॉरिटी है, और मेरा ख्याल अभी चांसेस जो है 10 पॉप्स हैं जो रिक्रूट हो चुके हैं, जिनमें से वो होगा, उनका मैं नाम आपको बताती हूँ। नाम ले लें, ठीक है। जो 4 रनर्स हैं जो जिनमें से कोई एक इलेक्ट या ये 10 जो है ना वेल जो है ना उसे कहते हैं कि इलेक्टेड है, जिनमें से एक जो चांसेस जो है ब्राइट है बनने के। नंबर 1 जो नंबर 1 इटली से ताल्लुक रखते हैं जी, पेट्रो पैरोलिन ऑफ इटली, और मुझे लगता है ये बहुत जो इनके हाई चांसेस है। सेकंड हाई चांसेस जो है वो है लुई एंटोनियो, ये हमारे फिलिपीन वाले हैं जी। और मेरा लगता है इस दफा जो पोप इलेक्टेड होगा वो एशिया से होगा, पीटर टर्कसन ऑफ घाना, या अफ्रीका से होना चाहिए, या अगर घाना से होगा तो फर्स्ट ब्लैक पोप होंगे, पहला ब्लैक पोप हमें मिलेगा अफ्रीका से। पीटर एर्डोफ हंगरी, ठीक है। मैटियो जुपी ऑफ इटली, ये भी इटली के सेकंड वाले हो गए, तो 2 इटली के हो गए। जोस टोलेंटिनो ऑफ पुर्तगाल, यूरोपियन हो गया। मारियो ग्रेच ऑफ माल्टा। हाँ, तो ये सारे ज़्यादा मेजॉरिटी यूरोपियन की है। जी जी जी। तो ये जी वो लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देयर विल बी चेंज का, या तो कोई फिलिपीन या एशियन से कोई बनेगा, और या फिर अगेन गो बैक टू यूरोपियन कोर्ट में जाएगी। जो मेजर जो टॉप रनर्स है ना, उनके अंदर जो फिलीपींस के हमारे लुई, उनके चांसेस है, एंड ये जो इटली के है ना, इनके चांसेस। तो फिर देखते हैं अब कौन बनता है। लेकिन जो हमारी जो अपनी एनालिसिस हमारी एज ए रोमन कैथलिक्स, हम एज ए पाकिस्तानी रोमन कैथलिक्स, मैं अपने खानदान हम करते हैं कि मुझे लगता है कि इस दफा देयर इज अ चांस ऑफ फिलिपीन, घाना और घाना अफ्रीका से अगर बने तो बड़ा ज़बरदस्त हो। लेकिन ये भी पक्का है, ये भी बहुत वसी चांस है कि वापस जो है जैसे मेजॉरिटी होती है कि यूरोपियंस ही, और ख़ास तौर पे इटली से ही ज़्यादा जो कार्डिनल्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। आई डिपेंड ऑन ये, क्योंकि सीक्रेट बैलेट बॉक्सिंग होती है, इसमें ना तो कोई मीडिया आ सकता है और ना कोई दूसरा अंदर इंटरफेयर हो सकता है, और उससे पहले सारे कार्डिनल से ओथ लिया जाता है, और ये कार्डिनल से ओथ लिया जाता है कि आपने इस बात को लीक भी नहीं करना, ना लीक करना, जितने भी आपके कैमरास लगे हैं, जो आपके स्क्रीन लिसनिंग डिवाइसेस हैं, वो सारी रिमूव कर दी जाती है करके। और ये जब तक ये इनका कौन के चलता है ना, और आपके जो वोटिंग पीरियड है वो आपका 2 टाइम्स होता है, सुबह में 2 दफा और रात में 2 दफा, और जब तक इलेक्ट नहीं होंगे ऐसे जो है वोटिंग चलती रहेगी, अंदर ही खाना पीना चलता रहेगा, सिर्फ रूम सर्विसेज आना अवेलेबल है, और डॉक्टर। और हम इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारे नए वो पोप कौन बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले के पोप फ्रांसिस ने बहुत ही उम्दा का, ख़ास तौर पे जो उनकी आखिरी स्पीच उन्होंने गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, उन पे जहाँ जुल्म हो रहा है उनकी उन्होंने बात की है। ये ऐसे पोप थे। अच्छा, इस पोप की एक और मुनफरिद बात आपको बताऊँ, अकॉर्डिंग टू द लॉ जितने भी पोप हैं उन्हें सेंट पीटर स्क्वेयर्स में रखा जाता है, दफनाया जाता है। ये वाहिद पोप हैं जो कह रहे हैं कि मुझे 100 साल के बाद, ये आफ्टर 100 ईयर्स, ये पोप जो चाह रहे हैं इनकी जो तदफीन अकॉर्डिंग टू हिज विल है के मुताबिक इनको सेंट मारिया जो है ना बसिलिका मारिया वहाँ दफनाया जाएगा, क्योंकि इनका कहना था कि ये ज़्यादा बड़े भगत हैं मुक़द्दसा मरियम के, हज़रत मरियम के, तो ये उनसे बहुत लगाव रखते हैं। ये चाहते हैं कि उनका कहना था कि जब तक मैं सर्विसेज में था, खिदमत की, तो मैं सेंट पीटर्स में था, मरने के बाद मैं आज़ाद हूँ, तो मेरी विश है कि मुझे जो है ना, उनका कहना था, उनका बिलीफ था कि मैं कोई भी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करने लगता तो मैं बसिलिका ऑफ मैरी पे जाके प्रेयर दुआ करता था। वो मुक़द्दसा मरियम के भगत थे बड़े वाले, और वो बड़ी अच्छा ये वाहिद था। ये इनके सिंपल से अपार्टमेंट में इन्होंने घर लिया हुआ था, 2 कमरों वाला,
और वहाँ रहते थे। यानी इन्होंने बिल्कुल सादगी को ना डैडी इनकी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि ये तो 2024 में अपनी विल इन्होंने लिख दी थी जुलाई में, और उस पे उन्होंने लिखा था कि जो मेरा जितना भी जो कफन दफन है उसका अमाउंट जो है मैं खुद पे करूंगा। और वो जो है अच्छा, इनकी तदफीन का खर्चा भी इन्होंने अपना खुद किया हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये मालूम है पाकिस्तान के लिहाज से पोप फ्रांसिस के काम, पोप फ्रांसिस के दौर में पाकिस्तान का पहला सेंट वो जो बच्चा है जी बच्चा, हाँ जी जिन्होंने चर्च में जी यूहन्नाबाद में जिनका वो जो ब्लास्ट के अंदर जो उसने पूरी कम्युनिटी को सेव किया था, तो वो उन्हें पहले मुबारक का दर्जा मिला और फिर पाकिस्तान का पहला मुकद्दस वो बच्चा करार पाया दुनिया के अंदर। जी। तो ये देखें पाकिस्तान के लिए पोप की बहुत अच्छी खिदमतें हैं, और ख़ास तौर पे ये खलीज और मिडल ईस्ट के एरिया को वो फील करते थे, और उन्होंने बहुत जो है ना खिदमत की है। उन्होंने ये था इंटर रिलीजियस हारमोनी पे बड़ा ये काम करते थे। रेडी उनके बिल में भी यही था कि मैं जब मेरी डेथ हो तो आप लोग परेशान मत होइएगा, फेथ इंक्रीज कीजिएगा, ये जो इंटर हार्मनी है इंटर रिलीजन इस चीज को प्रमोट करें। और इसने कहा था कि मैं अपने यस्सु के पास जा रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं मदर मैरी से, और मैं उसको उनको सबसे ज्यादा खुशी, उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी मरने, उन्होंने पहले कह दिया कि मेरे मरने की सबसे ज्यादा खुशी है कि मैं अपनी मदर मेरी अपनी माँ मरियम से मिलने के लिए तक पहुंचने जा रहा हूँ, जो मेरा जो यहाँ दुनियावी सफर पूरा, और मैं मदर मेरी पे। एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ब्रेवरी है कि आप पॉजिटिविटी के साथ जो और ये पहले लैटिन अमेरिकन पोप भी है, ठीक है। मेरा ख्याल आज हमने काफ़ी अच्छी बात की पोप फ्रांसिस के बारे में, और तमाम जितने भी मेरे रोमन कैथलिक्स और क्रिश्चियंस हैं, और इंक्लूडिंग माई फैमिली माई सेल्फ, हम कंडोलेंस करते हैं पोप की डेथ से, और हमें पता है कि खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और वो जो उनकी जो बहुत सारी खूबसूरत विल्स हैं वो पूरी होने जा रही हैं, और ख़ास तौर पर उन्हें बड़ी सादगी से उनकी तदफीन भी है। और फिर उनका प्लान है कि मुझे दूसरे पोप्स की तरह सेंट पीटर्स में नहीं, बल्कि मुझे बसिलिका ऑफ मैरी में मुझे बरीड किया जाए, दफनाया जाए। और पोप को जब दफनाया जाता है तो उसके गले में और हाथ में रोजरी होती है, उनको डेथ सर्टिफिकेट उनके होता है, उनके फेस के ऊपर पहले रखते हैं सिल्क का वाइट गोन, बिल्कुल, और उसके ऊपर उनके कॉइन्स, उनका डेथ सर्टिफिकेट, उनकी रिंग जो पीसेस में होती और है, रोजरी, तो ये होती है, उस दौर के सिक्के और दो कॉइन्स सिक्के वो सारे रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक हमारी तरफ से कोशिश थी पोप फ्रांसिस के लिए कि उनकी जो खिदमत है दुनिया में और क्रिश्चियनिटी के लिए वो हमेशा याद रखी जाएगी। फिर नई पॉडकास्ट के साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए खुदा।